अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और हम बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी के ऊपर खत्म होने वाले टैक्स की। मतलब आपको एक अच्छा बूस्ट मिलने जा रहा है। जो टैक्स की मद में आपके पैसे कट जाते थे, अब वो नहीं कटेंगे। मजमूई तौर पे ये 41 स्टेट्स हैं और एक और स्टेट ने भी ये फैसला कर लिया है। और यूं 41 स्टेट्स के अगर आप रिहायशी हैं तो फिर अब आपको इस पे टैक्स नहीं देना है। ये आज का जो वीलॉग है, एक अच्छी और जबरदस्त खबर के साथ हम सामने आए हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि इस वक्त चल क्या रहा है। क्या आपको जो है बूस्ट मिलने जा रहा है। एक तो ओवरऑल जाहिर है 2.8% का बूस्ट आपको पहले ही दिया जा चुका है और वो इंक्रीमेंट दिया गया था पिछले साल 2025 में, उसको अनाउंस कर दिया गया था और वो 1 जनवरी 2026 से नाफजुल अमल हो चुका है। तो अब ये उससे दूसरा बड़ा रिलीफ है जो इस वक्त सोशल सिक्योरिटी वाले अफराद को मिलने जा रहा है। और ये तकरीबन इस वक्त सिर्फ अगर एक स्टेट की बात करें जिसने ये अब फैसला कर लिया है, वहां पर ये 5 लाख जो है सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिशरीज हैं, उनको अब अपनी माहाना अदायगियों के दौरान इजाफे का एक अच्छा मौका मिला है और उनको एक अच्छा इंक्रीमेंट मिल जाएगा, क्योंकि स्टेट की जानिब से सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स पर आयद इनकम टैक्स को मरहलावार खत्म किया जा रहा है। तो ये तमाम तर चीजें जनाब, वो 41 स्टेट्स कौन सी हैं वो भी बताते हैं और आपको ये तमाम तर चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि इस वक्त आखिरकार चल क्या रहा है। अच्छा जनाब, उसके अलावा जो कानून साज जो है सोशल सिक्योरिटी टैक्स के खात्मे के 3 साल मंसूबे को भी इस वक्त जो है मुकम्मल किया जा रहा है। और ये हम जो बात कर रहे हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि जी जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको रकम जो है वो पहले से ज्यादा मिलेगी। जाहिर है जो आपकी इनकम है उसके ऊपर जब इनकम टैक्स की कटौती नहीं होगी तो वो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और इसी तरह जिस तरह बाकी अमेरिका की 41 स्टेट्स में पहले ही सोशल सिक्योरिटी पर टैक्स नहीं लिया जा रहा, तो अब आपको इससे एक अच्छा फायदा मिल जाएगा। अच्छा जनाब, ये मगरबी वर्जीनिया में तकरीबन 4,80,000 अफराद को हर माह तकरीबन सोशल सिक्योरिटी की अदायगियों के ऊपर वो डिपेंडेंट है और वहीं से उनका एक वो ब्रेड एंड बटर चलता है। कई लोगों के लिए तो जाहिर है ये लाइफ लाइन है और उनकी जिंदगी का जो गुजर बसर है वो इसी रकम से होता है जिससे वो अपना घर बार चलाते हैं और अपनी जिंदगी का जो पहिया है उसको रमा दमा रखने में मदद लेते हैं। अब इसमें जो मगरबी वर्जीनिया है जनाब, उन्होंने 3 बरसों में, गुज़श्ता 3 सालों में अगर हम बात करें 2023, 2024 और 2025, उसमें उन्होंने मरहलावार टैक्स को ख़त्म कर दिया है। और 2025 तक ये उन तमाम चंद रियासतों में शामिल हो गया था जहां सोशल सिक्योरिटी फवायद पर टैक्स लिया जाता था। लेकिन 2025 में सोशल सिक्योरिटी पर टैक्स लेने वाली रियासतों में मुख्तलिफ जो है न्यू मैक्सिको है, रोड आइलैंड है, यूटा है और दीगर मुख्तलिफ हैं जो जो है शामिल थी, जो टैक्स ले रही थी। अब इसमें जो अहम तरीन जो इंफॉर्मेशन सामने आई है, डिटेल सामने आई है, उसमें एक हाउस बिल है जी 4880, जो जो 2024 में उसको मंजूर किया गया था और उसके तहत सोशल सिक्योरिटी टैक्स को 3 साल में मुकम्मल तौर पर खत्म करने का ये फैसला किया गया था कि जो सोशल सिक्योरिटी का टैक्स होगा उसके ऊपर जो इनकम टैक्स लिया जाता है उसको हम 3 सालों में मरहलावार वन बाय स्टेप उसको खत्म कर देंगे। अब इसमें जनाब जो 2024 में जो भी बेनिफिशरी थे उनको 35% टैक्स में कमी की गई। 2025 में ये कमी 65% कर दी गई और अब 2026 में ये 100% इसमें जो है इसको खत्म कर दिया गया है। मतलब मुकम्मल तौर पे इनकम टैक्स को का खात्मा कर दिया गया है। इसी तरह जो रिपब्लिकन रुकन असेंबली है जनाब जोनाथन पेंसन, उनकी जानब से सीनियर सिटीजन के लिए ये कहा जा रहा है कि टैक्स का खात्मा एक अजाफी महीने के राशन के बराबर हो सकता है। तो वो ये समझते हैं कि आपको एक अच्छा इसमें फायदा मिल जाएगा, इंक्रीमेंट मिल जाएगा। और वो उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये बिल अदा करने और बकाया जात पूरे करने का एक और मौका होगा। जाहिर है जब आपको रकम आएगी आप अपने बिल को अदा कर सकते हैं, अपनी ओवरऑल जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं उसका कहीं ना कहीं वो कहते हैं जी हिस्सा जो है आप अब इस रकम से ले सकते हैं। अब ले कैसे सकते हैं वो मैं आगे आपको चल के बता देता हूँ। और वो कहते हैं कि लोगों को अपनी एक लाइफस्टाइल बेहतर करने में एक और अच्छा मौका मिल जाएगा और उसके लिए वो लाइफस्टाइल जिसके लिए उन्होंने उम्र भर मेहनत की है लेकिन इस उम्र में भी उनका इनकम टैक्स कट रहा था जिससे उनके वो फायदे या बेनिफिट्स उनको हासिल नहीं हो रहे थे जो अब उनको मिलने जा रहे हैं। अब वो ये कहते हैं जनाब बुजुर्गों के हाथ में आने वाली जो इजाफी रकम है
उससे वो मुकामी कम्युनिटीज़ के लिए भी अब वो फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि अब वो उस पे ज़ाहिर एक्सपेंडिचर्स अपने ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा खर्चात कर सकते हैं, तो उससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। और हर $1 जो मुकामी सतह पर रहता है, वो तकरीबन $1.5 की मुआशी सरगर्मी भी पैदा करता है। और जो सीनियर सिटीज़न हैं, उनको अपनी रकम रखने की इजाज़त देकर हम कम्युनिटीज़ को भी तरक्की का एक मौका देंगे। लोगों के पास एक रकम आएगी, तो उससे ज़ाहिर है वो खर्च करेंगे, तो एक सर्कल जो है चल जाएगा। एक इकॉनमी के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि एक मुआशी सरगर्मी जब जन्म लेती है, तो उससे ज़रूर फ़ायदा होता है। सोशल सिक्योरिटी के टैक्स के खात्मे की जो वजह से जनाब, जो मगरबी वर्जीनिया है, ज़ाहिर है उन्होंने एक बर्डन भी अब अपने ऊपर लेना है, और वो बर्डन ये है कि बजट में तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख डॉलर का उनको एक ओवर बर्डन अब अपने ऊपर लेना होगा, जो टैक्स की मद में लोगों से ले लेते थे, लेकिन अब ये उन्हें अपने ऊपर लेना होगा। और उस हवाले से जनाब, उनका कहना है कि मगरबी वर्जीनिया जो है रिटायर्ड अफराद को स्टेट में रखने और उन रियासतों के साथ मुकाबला करने के लिए सोशल सिक्योरिटी टैक्स को अब खत्म कर रहा है, जहां पहले ही ये टैक्स माफ है। और वो इस पे दलील अपनी वो सादा सी देते हैं, वो कहते हैं जनाब, जितने भी बेनिफिशरी अफराद हैं पहले ही वफाकी टैक्स अदा करते हैं, इसलिए रियासती सतह पर दोबारा टैक्स लेना दोहरा टैक्स के होने के मुतरादिफ है। मतलब आपने फेडरल लेवल पे भी टैक्स दे दिया, फिर स्टेट लेवल पे भी आप टैक्स दे रहे हैं, तो ये आपसे डबल टैक्स लिया जा रहा है। और जो रिटायर्ड अफराद के लिए इसका मतलब जो है ज्यादा जो है आम रकम और बेहतर माहाना सूरत हाल है। अच्छा जनाब, अब आगे आए। इसमें उनका ये कहना है कि मगरबी वर्जीनिया का ये जो इकदाम है, दीगर तमाम रियासतों को सोशल सिक्योरिटी के फवायद पर टैक्स खत्म करने की तरफ अब रागिब करेगा, जिससे ज़ाहिर है लोग दूसरे भी फ़ायदा उठाएँगे, और वो भी इस हवाले से देखेंगे कि वो भी कर सकते हैं। लेकिन बड़ा अभी भी वो समझते हैं कि सवाल ये है कि ये इकदाम सिर्फ़ मगरबी वर्जीनिया तक महदूद रहेगा या नहीं? क्योंकि दीगर रियासतें और हत्ता कि माज़ी की जो प्रेज़िडेंशियल मुहिम चली थी, उसमें रियासती और वफ़ाकी सतह पर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के ऊपर इनकम टैक्स मुकम्मल ख़त्म करने की जो बात की जाती रही है। और स्टेट्स के लिए इस फैसले के वो कहते हैं कि अब 2 बेनिफिट्स होंगे। एक तो जितने भी हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, सारिफ़ीन हैं, उनके हाथ में रकम ज़्यादा आएगी। और वो दूसरा ये कि जो स्टेट्स मुस्तक़बिल में अपनी बढ़ती हुई जो सीनियर सिटीज़न के ऊपर मुश्तमिल आबादी है, उसके लिए एक जो है पुरकशिश किस्म की रिटायरमेंट मंज़िल बन सकती है। और इस हवाले से तमाम तर चीज़ों को वो कहते हैं कि जी हम पूरा करेंगे। तो दोस्तों, अब मजमूई तौर पे जो 41 स्टेट्स हो गई हैं, इनकम टैक्स वो नहीं लेंगी। और वो कहते हैं कि जी दोहरा जो टैक्स लिया जा रहा था, एक फेडरल सतह पे और एक जो है स्टेट की सतह पे, तो अब उसमें से एक का खात्मा हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो इस स्टेट में लोग रह रहे हैं, आपको भी यकीनन इससे ज़रूर ज़रूर फ़ायदा होगा। और आने वाले दिनों में हम इस तरह की और अच्छी खबरों के साथ भी हाज़िर होते रहेंगे। मेरे ख्याल में आज के व्लॉग को हम यहीं पर ही इख्तिताम पज़ीर करते हैं। इस दुआ के साथ, जहाँ रहें खुश रहें, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।